करीम वो अज़ीमुश्शान किताब है कि जो इसको अपनाते हैं, जो इसको अपने लिए मशाले राह समझते हैं, जो इसको अपना रहबर मानते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी ज़िंदगियों को बदल देता है। और जो इसको अपना रहबर नहीं मानते बल्कि इसको अपने पीछे डाल लेते हैं और कुरान करीम के अहकाम जानने के बावजूद, ये जानने के बावजूद कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में हम सब पर रोज़ा फ़र्ज़ किया है, नमाज फ़र्ज़ की है, ज़कात फ़र्ज़ की है, हज फ़र्ज़ किया है और दीगर अहकामात फ़र्ज़ किए हैं, ये तमाम चीज़ें जानने के बावजूद उन पर अमल नहीं करते, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला वह हालात लाता है और उस कौम को ऐसा जलील और रुसवा करता है कि अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, कि मैं उनको जानवरों से भी बदतर कर देता हूँ। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की तारीख़ उठा करके देख लें कि मुसलमानों का खून पानी से भी सस्ता समझा जा रहा है। जो देखता है, पकड़ता है, मारता है और मुसलमानों को नेस्त और नाबूद करने की सोचता है। आप सोचेंगे कि हम तो यहाँ कसरत के साथ हैं, हम तो यहाँ आराम के साथ हैं, अपनी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर वो हालात नहीं आ सकते। नहीं नहीं मेरे मोहतरम, इस्लाम के वो किले जहाँ इस्लाम का डंका बजता था, 100 के 100% मुसलमान थे। बगदाद का इलाका, बुखारा का इलाका, समरकंद का इलाका और कुस्तुनतुनिया का इलाका, ये वो इलाके हैं कि जहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोग पैदा हुए, अल्लामा बुरहानुद्दीन मरगिनानी रहमतुल्लाह अलैह हिदाया लिखने वाले जैसे लोग पैदा हुए और दीगर बड़े बड़े मुहद्दिसीन, बड़े बड़े फुक़हा पैदा हुए। लेकिन जब वहाँ के लोगों ने इस्लाम को पसे पुश्त डाल दिया और कुरान को पीछे हटा दिया और कुरान को मानने वाले, कुरान के अहकामात की नाफरमानी करने वाले वहाँ पैदा हो गए, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उनके ऊपर वह हालात लेकर के आया कि जिस मस्जिद में बैठ कर के अल्लामा बुरहानुद्दीन मरगिनानी रहमतुल्लाह अलैह ने हिदाया जैसी किताब लिखी है, उस मस्जिद के अंदर शराब खाने खुल गए हैं। जिस मस्जिद के अंदर दरस हदीस देने वाले उलमा मौजूद थे, उन मसाजिद के अंदर अस्तबल बना दिए गए और लोग उनके अंदर अपने घोड़ों को बांधने लगे कि जिस जगह के मुसलमान नमाज पढ़ सकते हों फिर भी वो नमाज ना पढ़ें, जिस जगह के मुसलमान रोज़ा रख सकते हों फिर भी वो रोज़ा न रखें, जिस जगह के मुसलमान ज़कात दे सकते हों फिर भी वो ज़कात न दें, जिस जगह के मुसलमान हज अदा कर सकते हों फिर भी वो हज अदा ना करें, जिस जगह के मुसलमान इस्लामी अहकामात पर अमल कर सकते हों फिर भी वो इस्लामी अहकामात पर अमल न करें, जिस जगह के मुसलमान कुरान पर अमल कर सकते हों फिर भी वो कुरान पर अमल न करें, जिस जगह के मुसलमान अहादीस पर अमल कर सकते हों, सुन्नत पर अमल कर सकते हों फिर भी वो इन चीज़ों पर अमल न करें, तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उनके ऊपर वह हालात ले आता है कि वो चाहने के बावजूद भी उन चीज़ों पर अमल नहीं कर सकते। तो इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने हमें और आपको ये कुरान करीम दिया है और ऐसा नबी दिया है, ऐसी शरीयत दी है कि जिसके अंदर हमारे लिए तमाम चीज़ें मौजूद हैं, पैदा होने से लेकर मरने तक के तमाम अहवाल मौजूद हैं। कैसे उसको शादी करनी है, कैसे अपने भाइयों के साथ रहना है, कैसे अपनी बीवियों के साथ रहना है, कैसे अपने बीवी बच्चों के साथ रहना है, कैसे अपने तमाम रिश्तेदारों के साथ ज़िंदगी गुजारनी है और कैसे अपने पड़ोसियों के साथ रहना है। ये तमाम चीज़ें इस्लाम के अंदर मौजूद हैं। और जब हम अपनी इन चीज़ों को छोड़ करके दूसरे लोगों की चीज़ों को अपनाने लगे, अंग्रेज़ों को अपनाने लगे, उनके जैसा लिबास पहनने लगे, उनके जैसा अपना हेयर स्टाइल बनाने लगे, उनके जैसा अपना चेहरा बनाने लगे, उनके जैसा अपना 5 फुट का 6 फुट का बदन बनाने लगे, तो फिर याद रखें कि अल्लाह तबारक व ताला इससे भी ज़्यादा जलील और इससे भी ज़्यादा हालात हमारे लिए ला सकता है। याद रखें, अंग्रेज़ों ने हमसे वो चीज़ें ली हैं कि जो हमारे पास थी। जैसे उन लोगों ने हमसे ईमानदारी ली, उन लोगों ने हमसे वक्त की कदर करनी ये लिया है, उन लोगों ने हमसे ये लिया है कि किसी को धोखा नहीं देना है, उन लोगों ने हमसे ये लिया है कि हमें करप्शन नहीं करनी है।